So it's Thursday evening. Welcome to my another vlog. And अभी 4 PM हो रहा है. 2 घंटे पहले मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ है. So I'm planning to go to the gym क्योंकि मैं आज सुबह नहीं गया था जिम. And I will tell you more about कि मैंने past week और इस week में क्या सीखा है, क्या किया है. And I'm also introducing word of the day. So what word of the day is basically me introducing a new word या वर्ड जो मैं डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करता हूँ नॉर्मली. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव फ्रॉम वर्ड ऑफ द डे इज टू इम्प्रूव माई वोकैब. एंड मैं ट्राई करूँगा कि हर एक वीडियो में मैं एक नया वर्ड लेके आऊँ जिससे आपको भी बेनिफिट होगा और मेरे को भी बेनिफिट होगा. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू द जिम एंड फिर उसके बाद मैं आपको आज के वर्ड ऑफ द डे से इंट्रोड्यूस करूँगा. एंड यस, आई एम वेयरिंग माई ट्रेनर्स आज क्योंकि देयर इज अ स्पेशल रीजन फॉर इट एंड मैं जिम के बाद बताऊँगा. तो लेट्स सी यू गाइस डाउनस्टेयर्स. सो अभी 4:15 हो रहा है एंड आई एम 15 मिनट्स लेट टू द जिम. मुझे जिम इसलिए इतना जल्दी इसलिए जाना था क्योंकि 4 o'clock मेरा जिम खुलता है एंड अगर कोई नहीं होगा तो इट्स बेटर फॉर मी. आई कैन रिकॉर्ड अच्छे से, मैं बोल भी सकता हूँ आई वॉन्ट टू स्पीक देयर. आई जस्ट होप अभी कोई ना हो. अगर कोई होगा तो इट डजेंट मैटर क्योंकि मुझे अपना फेयर निकालना है तो माइट एज वेल डू इट राइट नाउ. सो इफ़ यू गाइज नोटिस मैं अपना बतख वाला मास्क नहीं पहन रहा हूँ एनी मोर. आई एम नॉट वेयरिंग दैट N95 वाला मास्क क्योंकि उससे ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी. तो आई बॉट दिस ब्लैक मास्क, क्लॉथ मास्क, रीयूजेबल मास्क बेसिकली. तो या दैट्स एन अपग्रेड राइट देयर. सो इट्स नॉट लाइक मैं पहली बार एक क्लॉथ मास्क यूज़ कर रहा हूँ, मैंने पहले भी यूज़ किया. सो बेसिकली जब मैं शिफ्टिंग कर रहा था तो मेरे सारे जो क्लॉथ मास्क थे वो गुम गए थे. तो तब से आई वाज टू लेजी टू ऑर्डर देम. तो आई जस्ट ऑर्डर देम दिस वीकेंड. So basically I'm not going to do my full body workout. I'm only going to work upon my back arch. So I will tell you why after this. With your love, I'm losing myself, losing myself, I'm losing myself tonight. Losing myself, I'm losing myself tonight. With your love. Myself. तो मुझे पता है कि डेडलिफ्ट से भी बैक की एक्सरसाइज होती है. तो आई एम गोइंग टू ट्राई डेडलिफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. पहले तो एक नॉर्मल बार से स्टार्ट करूँगा. देन आई विल ट्राई टू पुट वेट्स. Losing myself, I'm losing myself tonight. With your love. So मैंने गलती क्या की, मैंने आने से पहले रिसर्च नहीं किया व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ डूइंग डेडलिफ्ट क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसे करते हैं. आई रिमूव दी 2.5 kg के वेट्स बिकॉज मुझे कमर में दर्द हो रहा है एंड आई एम प्रिटी श्योर इट्स बिकॉज ऑफ माई बैड पॉस्चर और जो करेक्ट मेथड मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है. So I will just give you guys a side view. Tonight, losing myself, I'm losing myself tonight. With your love. So this was my side view and comment section मुझे बताओ कमेंट करके कि what I did wrong और maybe put up a YouTube link जिससे मैं correct way of deadlift सीख सकूँ. So yeah, do that. So now you will be asking कि अर्चित तुम लास्ट वीक तक तो फुल बॉडी वर्कआउट करते थे, दैट टू 3 days a week, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. तो उसका क्या हुआ? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? तो यस, लास्ट वीक तक मैं फुल बॉडी वर्कआउट करता था एंड इस हफ्ते भी मैंने ट्यूसडे को फुल बॉडी वर्कआउट किया है. बट वेडनेसडे को मैंने चेस्ट किया था एंड आज मैंने अपना बैक किया है. सो यू मे आस्क व्हाई. वेल दिस इज बिकॉज फर्स्ट वीक तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ लेकिन सेकेंड वीक से क्या हुआ था कि मेरे मसल ग्रुप को रिकवरी का टाइम नहीं मिल रहा था. सो मैं क्या करता था कि ट्यूसडे को मैं फुल बॉडी वर्कआउट करता था, वेडनेसडे को मैं रेस्ट लेता था एंड थर्सडे को मैं वापस जिम जाता था. सो वन डे वॉज नॉट इनफ टू रिकवर ऑल ऑफ माई मसल ग्रुप क्योंकि मैं फिर बहुत सोर होता था तो जिसकी वजह से आई वॉजंट एबल टू डू इट. सो येस, आई पुश्ड आउट फ्रॉम द जिम. सो बेसिकली मैं बता रहा था कि मेरी मसल ग्रुप को रिकवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था. सो मैंने कल अपने दोस्त से रिकमेंडेशन ली और वो जिम भी आया था कल. सो ही रिकमेंडेड मी टू ट्रेन डिफरेंट मसल ग्रुप ऑन डिफरेंट डेज. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ट्यूसडे को चेस्ट किया, फिर वेडनेसडे को मैंने बैक किया एंड थर्सडे को मैं लेग्स करूँगा. सो हर एक हफ्ते में मेरे मसल को टाइम मिल जाएगा रिकवर करने के लिए.
जिससे मुझे ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा जिम से, क्योंकि मेरे मसल सोर थे। तो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग एंड आई स्टिल नीड टू मेक अ स्केड्यूल कि मुझे कौन से दिन पे कौन से मसल ग्रुप को ट्रेन करना है। वेल गेस व्हाट, मैं जहाँ पे बैठा हुआ था वहाँ पे बैठना अलाउड नहीं था, तो मुझे वहाँ से भगा दिया। तो आई विल फाइंड अ न्यू प्लेस जहाँ पे मैं बैठ के आप लोगों से बातें कर सकूँ। सो मुझे बैठने की तो जगह मिली नहीं, तो मैं चलते चलते ही बात करूँगा। अब मुझे ये भी नहीं पता मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आई गेस मैं एक समरी दे देता हूँ जो भी मैंने अभी तक बोला है। इट्स बेसिकली मैं फुल बॉडी वर्कआउट नहीं करूँगा एंड मैं हर रोज़ जिम जा रहा हूँ एंड हर रोज़ मैं अलग अलग मसल ग्रुप ट्रेन करूँगा एंड मुझे उसके लिए एक स्केड्यूल बनाना है। तो दैट्स इट। एंड सेकेंडली, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपना वर्ड ऑफ द डे बताऊँगा, सो टुडेज वर्ड ऑफ द डे इज़ असर्जन। सो असर्जन का सिनोनिम हो गया बेसिकली क्लेम, किसी चीज़ को क्लेम करना। एंड बेसिकली अगर आप क्लेम यूज़ नहीं करते हो तो आई डोंट नो क्या कर रहे हो। तो असर्जन इज इक्वल टू क्लेम। सो लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं असर्जन का उपयोग करके एक सेंटेंस बनाऊंगा एंड आपको कमेंट करना है कि मैंने कौन से टाइम पे असर्जन का शब्द यूज़ किया था एक सेंटेंस में। सो डू दैट and let me know. So I forgot to tell you why I wore these. पता नहीं दिखा भी है कि नहीं। हाँ, तो द थिंग इज मैं अभी फुटबॉल का ड्रिल करने जा रहा हूँ वही वाले ग्राउंड में एंड मुझे घर जाना है, फुटबॉल लेनी है, बैग लेना है एंड मुझे जल्दी से आना होगा क्योंकि मुझे जिम 4 बजे जाना था, लेकिन रिकॉर्डिंग करते करते 4:30 में जिम पहुँचा। फिर उसके बाद आते आते 5:30 हो गया एंड मुझे वहाँ पे जाते जाते 6 हो जाएगा एंड आधे घंटे की सनलाइट होगी, तो उसी में मुझे ड्रिल करना होगा क्योंकि रात को वीडियो अच्छी नहीं लगेगी एंड मेरा फ़ोन ख़राब है। तो जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ एंड सी यू गाइस देयर। बाय बाय। आई डोंट नो इफ़ यू गाइस कैन हियर दिस और नॉट। सो आई एम अ नेचर लवर, तो आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद देम बाय कन्वर्सिंग इन देयर लैंग्वेज। Oh, we got a reply. We got a reply, guys. We got a reply. We are ready. So मैं काफ़ी दिनों बाद अपनी बॉल के साथ ट्रेन करूँगा एंड मुझे कम से कम 1 महीना हो गया है जब से मैंने बॉल नहीं छुई है क्योंकि मुझे इंजरी हो गई थी टूर्नामेंट के बाद। सो अभी मेरा एंकल फुल्ली रिकवर्ड हो गया है एंड सैटरडे को मैच है, तो आई एम जस्ट होपिंग कि मैं वहाँ पे खेलने जा सकूँ एंड मैं इंजर्ड ना हूँ एंड आई विल ट्राई कि मैं बहुत आराम से खेलूँ, भले ही मेरा इतना इंटरेक्शन ना हो। मैं बस आराम से एक मैच खेलना चाहता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, क्योंकि मैं अपने अंकल के साथ अभी बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो आई एम जस्ट गोइंग टू द ग्राउंड टू डू सम फुटबॉल ड्रिल एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। बाय द टाइम मैं नीचे जा रहा हूँ, आई ऑल्सो डिड साइकिलिंग येस्टरडे एंड मैंने 1 घंटा साइकिलिंग किया था। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कल मैंने साइकिलिंग की थी एंड मैंने कल 1 घंटा साइकिलिंग किया था, तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स कवर किया था। उसका मैं स्क्रीनशॉट कहीं यहाँ प्लेस करूँगा, तो वो भी देख लो, मैंने कल वो भी किया था। तो एक फॉरगॉट टू टेल यू पहले, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। एंड कल मैंने साइकिलिंग इसलिए की थी क्योंकि ट्यूसडे को मैंने फुल बॉडी वर्कआउट किया था एंड उसमें मैंने स्क्वाट्स भी किए थे, तो मेरे लेग्स बहुत सोर थे। तो मैंने साइकिलिंग इसलिए किया क्योंकि इट इज़ मच मोर एफिशिएंट, क्योंकि उससे कैलोरीज जल्दी बर्न होती है एज़ कम्पेयर टू वॉकिंग। सो अभी आई एम गोइंग देयर एंड देन मिलते हैं वहीं पर। सो एक बुरी खबर है, यहाँ पे बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है, तो आई डोंट नो इफ़ आई विल बी अलाउड ओवर हियर टू प्ले, क्योंकि यहाँ पे सारी बॉल्स रखी हुई हैं और मुझे यहीं ट्रेन करना है। तो लेट मी सी कि मैं कर पाता हूँ कि नहीं। बेसिकली मुझे रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम नहीं होती अगर मेरे कैमरा की क्वालिटी ठीक होती। जैसे ही रात होता है मेरे फ़ोन की कैमरा की क्वालिटी बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, तो इट नीड्स अ प्रॉपर लाइटिंग टू रिकॉर्ड एंड मेरे पास एक प्रॉपर कैमरा भी नहीं है, तो आई हैव टू वर्क विद दिस ओनली। सो अगर क्वालिटी ख़राब होती है तो आई एम सॉरी, मैं इसका कुछ कर नहीं सकता हूँ अभी। सो बेसिकली आई एम ऑन अ टाइम कंस्ट्रेंट क्योंकि सनलाइट जाने वाली है, तो मुझे जल्दी से करना होगा। तो व्हाट आई एम डूइंग इज़ डूइंग सम बॉल टचेस जिससे मेरा बॉल कंट्रोल अच्छा होगा। तो आई एम डूइंग सम जगलिंग एंड ऑल। सो या आई एम गोना डू दिस ट्रांजिशन राइट नाउ।
सो इन द एंड आई डिड असर्ट द ग्राउंड फ्रॉम द किड्स एंड फिर उसके बाद मैंने थोड़ी जगल्स किए। अब मुझे घर जाना है क्योंकि मेरी मीटिंग भी है 8 बजे, तो उसको भी अटेंड करना है, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। सो अभी 10 to 15 मिनट्स में रात भी जाएगी तो कैमरा बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। अभी से इसकी क्वालिटी थोड़ी कम होनी शुरू हो गई है। सो या आई एम जस्ट गोइंग टू लीव राइट नाउ एंड फिर बाद में मिलते हैं। सो आफ्टर डूइंग द क्रॉस बार चैलेंज आई विल गो होम एंड मुझे सिर्फ एक ही ट्राई मिलेगी। सो लेट्स डू दिस। It's a crossbar. I'm done with my crossbar challenge and I did it in the first try, guys. So let's go home right now. Bye. जब मैं अभी वापस आया था ग्राउंड से, मुझे एक बच्चा मिला और वो कहता भैया आप यूट्यूबर हो? मैंने कहा हाँ। कहते बड़ा अच्छा क्रॉसबार मार था आपने। ओह गाइस, आई एम गेटिंग फेमस डे बाय डे। सो आई विल बी डूइंग अ क्रॉसबार चैलेंज राइट ओवर हियर एंड उसके बाद आई एम गोइंग होम। Try number 1.